नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर हिमाचल विधानसभा में बैठक आज दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुई। कमेटी के अध्यक्ष और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती, अनिल शर्मा व एमएलए रणधीर शर्मा, मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह के अलावा शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था भी बैठक में मौजूद रहे। राजधानी के उपनगर संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण से उपजे विवाद के बीच स्ट्रीट वेंडिंग का मुद्दा उठा था, जिस पर विधानसभा मंडी कमेटी की पहली बैठक आज हो रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मीटिंग कमेटी के अध्यक्ष और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हो रही है। इस 7 सदस्यीय कमेटी की यह पहली बैठक हो रही है। स्ट्रीट के वेंडर पॉलिसी के मुद्दे पर प्रदेश भर में आवाज उठाई गई है, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कमेटी का गठन किया था। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर अपनी विस्तृत प्रेजेंटेशन दी है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। कमेटी के अध्यक्ष व उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी कमेटी की पहली बैठक हुई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कमेटी इसमें रेहड़ी फड़ी वालों और आम लोगों के सुझाव भी लेगी, जिसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। कमेटी की अगली बैठक 4 नवंबर को होगी। आज हमारी जो है टाउन वेंडर कमेटी जो पॉलिसी है उसके तहत जो है मीटिंग हुई है, जिसकी कमेटी की फॉर्मेशन माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने की, और जिसमें सभी मेंबर्स, जिसमें अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे अनिल शर्मा जी, रणधीर शर्मा जी और सतपाल सत्ती जी और हमारे हरीश जनार्था जी, सभी मेंबरों ने जो है आज उपस्थिति दर्ज की और विस्तृत रूप से इस पे गहन विचार जो है वो किया गया है। कोई 2 घंटे तक जो है ये मीटिंग चली है और उसमें यूडी डिपार्टमेंट ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेंडर एक्ट है उसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो कमेटी को दी है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है और 2016 में जो है एचपी स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स जो हैं वो हिमाचल सरकार ने बनाए, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से हर पहलू पे जो है डिपार्टमेंट ने कमेटी को जानकारी दी है। इसके अलावा जो है एचपी स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम भी जो है वो 2016 में जो है बनाई गई है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या रूल्स और क्या क्या पॉलिसीज़ है और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी की गई है। सभी मेंबर्स ने एक एक करके सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया है और सजेशंस दिए हैं, डिपार्टमेंट को सजेशंस दिए हैं, कुछ चेंजेस के लिए दिए हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी है। और नेक्स्ट मीटिंग जो है हमने जो है 4 नवंबर को रखी है और साथ ही कमेटी ने ये भी निर्णय लिया है कि हम जो है लोगों की जो राय है, पब्लिक की राय है, वेंडर्स की राय है, इस विषय पे जो है पब्लिक की क्या ओपिनियन हो, उसके लिए भी हमने जो है डिपार्टमेंट को कहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी को कहा है कि उसमें अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो भी हिमाचल प्रदेश की जनता के सजेशन है वेंडर पॉलिसी के बारे में, उसमें जो है वो कमेटी को लिखित रूप में जो है वो कमेटी को दे और कमेटी के समक्ष जो है सभी लोगों जो इसमें चाहे ऑब्जेक्शंस होंगे, चाहे सजेशंस होंगे या कोई राय होगी, वो कमेटी के समक्ष जो है रखी जाएगी और उन सारे पहलू पे जो है कमेटी जो है वो विचार करके जो है आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो ये वेंडर पॉलिसी है इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो जो है अर्बन बॉडीज़ ने करनी है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे म्यूनसिपल कमिटीज़ है, चाहे एनएसीज़ है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और जो टाउन वेंडर कमेटी बनती है उसको जो है ये पावर्स दी है, वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जो जोन्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे वेंडर्स के लिए, जोन आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहाँ पे उनको म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन लैंड अलॉट करेगी और कितना देगा, कितना देंगे, क्या रेट्स होंगे, किस किस कैटेगरीज को दिए जाएंगे,
वो सारे के सारे चर्चा पे विस्तृत रूप से जो है कमेटी ने जो है वो सजेशन किया है। एक सजेशन कमेटी में ये भी आया है, क्योंकि जो वेंडर्स हैं वो पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पंचायतों में भी, टाउन एरियाज़ में भी, साडक एरियाज़ में भी जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है कोई वो उनके कंट्रोल या उनको रेगुलेट करने के लिए भी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो कमेटी ने आज गवर्नमेंट को भी सजेस्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारी पंचायती राज बॉडीज़ है वो भी इस पहलू पे जो है गहन विचार करके कोई रूल्स की फॉर्मेशन करे या एक कानूनी रूप दे, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो वेंडर्स आ रहे हैं उनको जो है किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो विस्तृत रूप से बहुत गहन चर्चा की है हमने सभी लोगों ने, और नेक्स्ट मीटिंग जो है उसको हमारी 4 नवंबर को जो है वो मीटिंग रखी गई है। सर ये पहलू है सर, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। नहीं, देखो बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं हर बात देखो आपके यहाँ नहीं, मीडिया में नहीं कह सकता। हर विषय पे बहुत चर्चा हुई है और हर चीज़ों का हमने लीगली भी उसको स्टडी करना है। बहुत सारी चीज़ों का हमको लीगल ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। अब वो लीगली उसका क्या होगा, लीगल ओपिनियन लेने के बाद वो करेंगे। अगर हमें लीगली लगेगा कि वो लीगली पॉसिबल है तो वो करेंगे। अब जो चीज़ इलीगली नहीं होगी या लीगल लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन आएगी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई है, अभी हम इसमें विस्तृत रूप से हर पहलू पे चर्चा कर रहे हैं। अब अंदर क्या हुई चर्चा, क्या नहीं हुई, वो मैं हर चीज़ थोड़ी डिस्क्लोज करूँगा। डिस्क्लोज तो तब होगी व्हेन इट विल फाइनलाइज्ड। और आज इस सारे कमेटी में जो सदस्य हैं सारे के सारे सीनियर लोग हैं। हम तीन मिनिस्टर्स हैं, अनिल शर्मा जी हैं, सतपाल सत्ती जी हैं, रणदीप शर्मा जी हैं, सारे के सारे सीनियर और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वो पूरे प्रदेश के हित में, पूरे हिमाचल प्रदेश के हित में जो भी होगा उसका फैसला कमेटी लेगी। कोई समय भी आपने नहीं, हमने निश्चित समय के इतने समय में आप जो है अपनी रिपोर्ट नहीं, हम तो देखो ऐसा ना कि हमने आज सजेशन जो बहुत सारे सदस्यों ने ये कहा है कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या चाहती है, वो भी कमेटी को जानना ज़रूरी है। अब वो हमने कहा है कि वो मीडिया में, अखबार में एडवर्टीजमेंट आएगी, न्यूज़पेपर्स में आएगी और लोगों को टाइम दिया जाएगा वो कि भी अपनी सजेशंस है, ऑब्जेक्शंस है या व्हाट दे थिंक, वो लिखित रूप में देंगे, यूडी डिपार्टमेंट को देंगे। आप ईमेल के माध्यम से भी आप अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज सकते हो, आप सोशल मीडिया में भी आप भेज दे सकते हो। तो हम वो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट, हम तो बैठ करके अपना आप कर लेंगे, मगर पब्लिक की राय जानना भी कमेटी ने जो उचित समझा है। और 15 दिन का है, शायद 10-15 दिन का है कि कमेटी की जो सजेशंस हैं वो कमेटी को आएंगी। तो 4 नवंबर को हमने नेक्स्ट मीटिंग रखी, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हो सकता है 4 जून को हम इसका फैसला कर लें, 4 नवंबर को हम इसका फैसला कर लेंगे। अगर कमेटी को ऐसा लगा कि कमेटी को क्लैरिफिकेशंस है या कोई लीगल ओपिनियन लेनी है या कोई और जानकारी, तो हो सकता है एक आधी मीटिंग और भी कर देंगे, मगर हम जल्दी कर देंगे इसकी जो रिपोर्ट सबमिट गवर्नमेंट को। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। पत्रकारों पर भी कोई चर्चा? देखिए, आज जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाने के लिए जो कमेटी गठित की थी माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में, उसकी आज बैठक हुई है, जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। हमारी ओर से भी आदरणीय सतपाल सत्ती जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी उपस्थित रहे। और इस बैठक में जहां जो स्ट्रीट वेंडर्स का पहला एक्ट है, एक्ट 2014 का सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी प्रेजेंटेशन हुई है। और जो उसके बाद उस एक्ट के आधार पर हिमाचल गवर्नमेंट ने 2016 में रूल्स बनाए हैं, उनके बारे में प्रेजेंटेशन हुई है। और उस आधार पर शिमला कॉरपोरेशन क्या क्या कर रही है उसके बारे में उन्होंने, कमिश्नर साहब ने उसकी जानकारी दी है। सभी सदस्यों ने उसमें और क्या क्या अमेंडमेंट हिमाचल की दृष्टि से होनी चाहिए उसके सुझाव दिए हैं, और उन सुझावों को लीगली वेरीफाई किया जाएगा। और उनमें से कौन कौन से सुझाव मान्य हो सकते हैं, उन सुझावों को लागू करने के लिए कैसे हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, उस पर जो है वो लीगल एक्सपर्ट लेने के बाद अगली बैठक में विचार होगा। और साथ ही प्रदेश की जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं कि प्रदेश के भी किसी व्यक्ति ने इस दृष्टि से अपना कोई सुझाव देना हो तो वो सुझाव दे सकते हैं। और आप बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप भी उसमें सुझाव दे सकते हैं। सर, आपकी तरफ से कोई सुझाव दिया गया है? आज अनेक सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है उनकी वैसे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये है कि जब तक उनकी लीगल जो है सारी जो पहलू है वो विचार करने के बाद प्रस्तुत नहीं होते,
तो मुझे लगता है उनकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। सर 2014 का जो एक्ट है क्या उसी के मुताबिक इसको आगे ले जाएगा या फिर कुछ बदलाव हाँ, क्योंकि वो हो एक सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके बाहर तो हम नहीं जा सकते। अगर उसमें रूल्स बना सकते हैं कुछ, अगर हम नया चाहते हैं, हम हिमाचल गवर्नमेंट जो उसमें है अमेंडमेंट लाकर रूल्स बना सकती है, रूल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, नए रूल्स ला सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हिमाचल के इंटरेस्ट के लिए कोई जो सेंटर एक्ट है उसमें बदलाव करना है, तो फिर तो हमारे को राष्ट्रपति तक वो अमेंडमेंट भेजनी पड़ेगी। तो उस पर सारा विचार किया जा रहा है। सर तो जो सत्ती जी ने भी कहा, विक्रम जी ने भी कहा, विक्रमादित्य जी ने भी कहा, उसका एक्ट में प्रावधान है कि जो भी आइडेंटिटी कार्ड होंगे वो सबको गले में लगाने हैं। परंतु जैसे मैंने कहा, एक्ट आने के बाद और उसके बाद रूल्स बनने के बाद प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।